नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज की सुबह बहुत खास है क्योंकि 500 साल के बाद आज वो पहली सुबह है जब रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और आज वो पहली सुबह है जब राम भक्त मंदिर में जाकर अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर सकेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश इस वक्त राममय है। दशरथ नंदन और कौशल्या की आंखों के तारे अयोध्या नरेश बाल अवतार में सामूहिक दर्शन के लिए लौट आए हैं। कल शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होते ही राम भक्तों का बरसों का इंतजार भी खत्म हो चुका है और आज से हर आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेगा। और आइए बड़ी जानकारी आपको दें, रामलला के दर्शन और आरती का समय आज से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक दर्शन हो पाएंगे। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर अयोध्या में मौजूद मेरे सहयोगियों ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है, उसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम अयोध्या में मौजूद है ताकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली सुबह रामलला के सबसे पहले दर्शन आपको करा सके। राम मंदिर से निधिश्री, हनुमानगढ़ी से अभिषेक उपाध्याय, धर्मपथ से अवधेश मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाव विभोर रामनगरी की पहली भोर की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले आपको प्रभु राम के बाल स्वरूप की उस मूर्ति के दर्शन हम कराते हैं जिसकी अलौकिक छटा और दिव्य सज्जा बस देखते ही बनती है। 16 आभूषणों से शोभायमान रामलला की मूर्ति अलौकिक स्वरूप में दिख रही है। श्यामल वर्ण के रामलला की 51 इंच की प्रतिमा मन मोह लेने वाली ये मुस्कान है जिसकी तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख पा रहे हैं। वो दर्शक जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए आज पहली सुबह नहीं जा पाए हैं, उनके लिए ये तस्वीर है। वो अपने घर बैठकर रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन एबीपी न्यूज के माध्यम से कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की हर तस्वीर एबीपी न्यूज की टीम ने आप तक पहुंचाई है और आगे भी अब जब आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट खुले हैं तो आप तक हर तस्वीर और वहां पर किस तरीके की छटा है वो सब आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए निधिश्री और अवधेश मिश्रा दोनों इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले निधिश्री आप ही के पास आते हुए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली सुबह है, ये मैं भी देखना चाहूंगी और कैसी ये सुबह है ये दर्शक भी देखना चाहेंगे। दिखाइए जरा तस्वीरें निधिश्री। खुल गया, मैं आपको सीधी तस्वीरें आप दिखा रही हूँ राम मंदिर की। राम जन्मभूमि पथ से जो रास्ता है और भीड़ देखिए, इन श्रद्धालुओं को देखिए, कितनी ज्यादा संख्या में ये सभी पहुंचे हुए हैं जो पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रहे थे रामलला के दर्शन का। और चूंकि कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले वीआईपी जो यहाँ पहुंचे थे उनको दर्शन कराया गया और उसके बाद आम लोगों के लिए द्वार खुल गए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और आज सुबह 7 बजे रामलला के सुबह पूजा अर्चना के बाद कपाट खुलेंगे, चूंकि सबसे पहले सुबह आरती होती है और उसके बाद कपाट खुलने के बाद। और 7 बजे से पहले की ये भीड़ है, ये लोगों का जो तांता लगा हुआ है इसको इनको देखिए। और कहाँ से? नागपुर से है, नागपुर महाराष्ट्र। क्या लग रहा है इतनी भीड़ में दर्शन हो पाएंगे? दर्शन हो पाएंगे, हमको पूरा भरोसा है। हमें भरोसा है ना, दर्शन करने आए तो दर्शन तो होंगे। के लिए तो 5 दिन से रुके हुए हैं यहाँ पे। हम गुजरात अहमदाबाद से कल से लाइन में खड़े हैं यहाँ। अभी नंबर लगा, बड़ी मुश्किल से। कल से खड़े आप लाइन? कल से खड़े हैं यहाँ पर, क्या करेंगे वहाँ? कल 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से, देखिए इस वक्त गेट खोल दिया गया है क्योंकि ये सभी देर रात से ही यहाँ लाइन में खड़े थे। और जब गेट खुला है तो किस तरीके से हर कोई अंदर जाने के लिए लालियत है। और ये देखिए, हर कोई रामलला के दर्शन करना चाहता है, एक बार उनको निहारना चाहता है। और यही तो इंतजार था ना, यही तो तस्वीर थी आज से जब आम लोगों के लिए गेट खुल गया है, द्वार खुल गए हैं रामलला के। और ये सीधा राम जन्मभूमि पथ की तरफ से धीरे धीरे कर अब लोग अंदर जाएंगे और वो रामलला जो आज से ठाठ में रहेंगे, पहले वो टाट में थे और अब ठाट में उनके दर्शन
ठाट से दर्शन कर सकेंगे। और ये भीड़ देखिए, चूंकि पुलिस के लिए भी यहाँ मुश्किल है, इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और गेट के अंदर हर कोई एक बार घुसना चाहता है और यही वजह है। ये देखिए जरा कुर्सियां, ये देखिए पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ इस भीड़ को काबू कर पाना। बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ मौजूद जरूर है, लेकिन भगवा झंडा लिए आपको दूर तक राम जन्मभूमि पथ से लेकर मैं आगे जहाँ तक देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ अंधेरा है, राम पथ तक लोग खड़े हैं लाइन में और देर रात से ही ये सभी लोग खड़े। कब से खड़े हैं लाइन में आप? आंध्रा। कब से खड़े हैं लाइन में? हम तो अभी आए। अभी आए? कब आए? हम तो कल 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कल 9 बजे सुबह से। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? मोतिहारी जिला से। तमिलनाडु से आ रहा हूँ, मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। हाँ, कब से खड़ी थी लाइन में? बहुत देर से बानी सब। इधर तस्वीर दिखाइए, आप कब से आई हैं? 3 बजे भोर से लाइन में खड़ा है सब। हाँ, क्या लग रहा है आज दर्शन हो पाएंगे? हाँ, दर्शन करेला बानी आज दर्शन करेला। आप कहाँ से आई हैं? हम गुजरात से आए हैं। कब से लाइन में खड़ी हैं? नहीं, अभी लाइन में खड़ा है। आप हम भी अभी आए, गुजरात से आए। आप कहाँ से आए? अरुणाचल प्रदेश से। कल डायरेक्ट चाइना बॉर्डर सामने से आ गए हम। हाँ जी, दर्शन हो पाएंगे? हाँ जी, कल 20 किलोमीटर हम चल के आया। आराम से भगवान देख लें, आराम से जाएंगे। पूरा आदमी कितना झगड़ा नहीं होता है, आराम से। मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ, मैं राजस्थान से पैदल चल के आए हैं। 23वां दिन है आज, नंगे पैर चल के आए हैं। कितने दिन लगे यहाँ पहुँचने में द्वार तक? 19 दिन लगे हैं हमको। और रामलला के दर्शन के लिए कितने उत्सुक हैं आप लोग? बहुत उत्सुक हैं, आज दर्शन करके ही रहेंगे। आज बहुत दर्शन करके ही रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए जरा, ये बिल्कुल बैग निधि देखिए सिंह, जिसके ये पास जो जो है वही तस्वीरें लेकर आपके अंदर जरिए जाना दर्शक चाहता है। देख पा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं, ये जो माहौल है ये देखकर इतनी खुशी हो रही है क्योंकि लंबा इंतजार खत्म हुआ है। और टीवी स्क्रीन पर देखिए हमारे साथ हनुमानगढ़ी से सीधे इस वक्त अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, अवधेश भी हमारे साथ है। अभिषेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और 500 साल का इंतजार जब खत्म होता है तो फिर उसके बाद एक पल का इंतजार भी सहन नहीं होता। और यही आज वो सुबह है जब सुबह सुबह भक्तों की भीड़ हमें अयोध्या में राम मंदिर में नजर आ रही है। आप क्या देख पा रहे हैं? पूजा, ये अद्भुत सैलाब है, भक्ति का सैलाब है, आस्था का सैलाब है। ये देखिए हनुमानगढ़ी का जो प्रवेश द्वार है, हम वहां पर हैं और हमारा जो रास्ता है जहां पर निधिश्री हैं, उसी रास्ते से होकर के हम यहां पर आए हैं और हमको काफी कठिनाइयां हुई। इतना जन सैलाब है सड़कों पर, एक तरफ की सड़क पूरी बंद हो गई है, दूसरी तरफ की सड़क पर भी वहां से निकलने में बेहद मुश्किलें आ रही, इतने लोग उमड़े हैं। और आप ये देखिए, ये लोग किसी एक प्रांत के नहीं है, ये देश के सुदूर हिस्सों से आए हैं। दक्षिण के कोई जो सबसे किनारा है वहां से आया है, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से। ऐसे लग रहा है कि पूरा देश उमड़ गया है और अयोध्या में एक मिनी देश बस गया है। आप ये देखिए, राम के प्रति भक्ति का जो ज्वार है, जो राम मंदिर के प्रति जो ललक है उसके दर्शन करने की, वो अद्भुत है। और ये समय है, सुबह के 6 बजे हैं और तब इतना ज्वार है। आप समझिए कि आने वाले समय में प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए ये जो ज्वार है, इस ज्वार का छोर क्या होगा, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। कितना उत्साह है और कितनी ललक है, ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, वाकई देखिए, ये जो वनवास है राम जी का, ये अब तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब तो रामलला इसी मंदिर में गर्भगृह में सभी को नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की भक्ति देखिए, किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग ऐसे आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। निधि के पास दर्शकों को एक बार फिर से लिए चलते हैं, क्योंकि निधि जहां पर मौजूद है वहां पर भक्तों का सैलाब है और निधि लगातार उनसे बात कर रही हैं। जी निधि श्री। जी देखिए, हम अभी बता रहे थे दर्शकों को कि 500 साल का जब इंतजार खत्म होता है तो किस तरीके की तस्वीर होती है। और अपने आराध्य, अपने इष्ट को पूजने के लिए, एक बार देखने के लिए ये भीड़ आपको नजर आ रही है। और राम जन्मभूमि पथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और कल से जब इन्हें पता लगा कि देर शाम से गेट खुल रहा है और दर्शन कर सकते हैं, तो लंबी लाइन में लगे हुए थे। कुछ तो लाइन में लगे थे, कुछ ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की ताकि एक बार दर्शन हो जाए। इनको जरा देखिए, सर पर बैग लिए हुए हैं, ट्रेन से पहुंचे हैं, बिहार के मोतिहारी से आए हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ गेट पर है। बैग लेके ही अंदर जाएंगे क्या? हाँ, बैग लेके तो जाएंगे, लेकिन रखने का कोई व्यवस्था नहीं है बैग का, तो कहाँ रखेंगे? कब से इंतजार कर रहे थे रामलला के दर्शन का? 5 बरस के लिए हम दर्शन। हाँ,
इधर आइए। आप कहाँ से आई हैं? हम गुजरात सूरत से आए हैं। गुजरात से आई हैं। दर्शन 10 दिन हुआ है। 10 दिन हुए हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम राजस्थान से आए, आज 23वां दिन है, 19 दिन हम पैदल चल के आए हैं। हाँ जी, आप पैदल चल के आए हैं तो रामलला दर्शन तो आज दे ही देंगे। दर्शन करेंगे, आज दर्शन करेंगे, दर्शन होंगे, आज रामलला के दर्शन होंगे। जरा मैं इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं, चूंकि अब धीरे धीरे कर ये लाइन लंबी होती जा रही है। एक बार जरा मैं चाहूंगी कि जो राम भक्त है इनसे बात करती रहूं। आप कहाँ से आए? दिल्ली एनसीआर गुड़गांव। आज क्या उम्मीद है, रामलला दर्शन दे पाएंगे? हाँ जी जरूर देंगे। जरूर कर पाएंगे। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? हम आधे घंटे से खड़े हैं। जम्मू कश्मीर से। कश्मीर से आए? जी जी, जम्मू से। कब आए? मैं कल आया था। अच्छा। जी। और लाइन में कब से खड़े हैं? लाइन में तो 4 बजे से खड़े हैं, सुबह 4 बजे से। 4 बजे से। तो आज लग रहा है दर्शन हो पाएंगे, क्या उम्मीद है? देखो बोले। कश्मीर से आए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कब से इंतजार था आप लोगों को कि रामलला ठाट से अपने घर विराजमान होंगे और दर्शन कर सकेंगे? मैम ये तो आप कहाँ से आए? नासिक, महाराष्ट्र नासिक। दर्शन हो पाएंगे? इधर लग रहा है पब्लिक बहुत ज्यादा है। हम लोग बिहार से हैं। हम लोग हाँ, लग रहा है जैसे आज नहीं हो पाएगा, अब लेकिन अब देखिए हो है जो राम रची रखा। हम लोग जो है विश्वास के साथ देखिए बलजबड़ी हो रहा है, ये तो रामराज तो रहा नहीं। हम लोग नाराज मत होइए, दर्शन हो जाएंगे। आपको क्या? बिल्कुल हो जाएंगे दिल से ये उम्मीद बनी रहनी। बिल्कुल 500 साल का इंतजार किया तो आज तो दर्शन के लिए इंतजार कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता, दर्शन पक्का हो जाएगा। दर्शन होगा, पक्का होगा, दर्शन होगा। ये देखिए जरा धीरे धीरे कर चुकी। देखिए पुलिस भी यहाँ पर अपनी तरफ से मुस्तैद है कि कोई भी ऐसी स्थिति ना हो, बिल्कुल आसानी से सुलभ तरीके से लोग दर्शन कर सके। लेकिन ये तो राम भक्त है, इतने सालों इंतजार किया तो आज के इंतजार को क्या ही कह सकते हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र से कहूंगी कि इस हिस्से की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से भक्त यहाँ पहुंचे हुए। और देखिए अभी भी अंधेरा है और देखिए जरा सबके हाथ में मोबाइल ऑन है, यहीं से जाएंगे और कैमरे में कैद करना चाहते हैं। ये देखिए इधर घूमिए, इधर कहाँ से आए हैं आप बाबा? हम लोग आए अहमदनगर जिला संगमनेर तालुका महाराष्ट्र में से। आज अंदर जा पाएंगे? अभी तो जा रहे हैं। अभी क्यों ना जाएंगे, राम जी ने बोला है हमको। पहुंचे आप लोग यहाँ? हम 3 दिन हो गए इधर आके। लाइन में कब से लगे? लाइन में अभी लगे आधा घंटा हो गया। आप कहाँ से आई हैं? सूरत से। कितने बजे से लाइन में लगी हुई है? अभी 1 घंटा हो गया। हाँ, और इतनी भीड़ है, अभी अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। ठंड, कितनी ठंड है, बहुत देर से खड़े हम लोग, 1 घंटे से खड़े इधर। जो आप लोगों की उम्मीद थी, ये जो इंतजार था ये रामलला को लेकर, जय श्री राम। कब से इंतजार? मैं 4 बजे आ गया था यहाँ पे। 4 बजे से बस कोशिश थी आगे, लेकिन भीड़ देख के हम थोड़े पीछे हो गए। तो काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जय श्री राम। मैं एक तस्वीर दिखा दूं, चूंकि यहाँ बेहद ज्यादा ठंड है और ये देखिए कंबल लपेटे हुए, सर पर टोपी बांधे हुए आपको लोग मिल जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो देर रात से लाइन में खड़े हैं ताकि सुबह सबसे पहला दर्शन कर सके। और यही भक्ति, लेकिन यही भक्ति है निधि श्री जो लोगों को यहाँ पर बनाए हुए है कि अब जब 500 साल का इंतजार कर लिया ना, तो अब तो कितना भी समय लग जाए वहां पर खड़े हैं, दर्शन करके जाएंगे। अवधेश के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। धर्म पथ पर उनकी मौजूदगी है। अवधेश, आपकी भी बहुत इच्छा थी कि आप भगवान राम के स्वरूप के दर्शन कर सकें, आपको दर्शन हुए क्या? और आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या और भी कोई लोग हैं जिनसे आप बात कर पाएं? बिल्कुल पूजा, इच्छा पूरी हो गई है। कल शाम को रामलला के पहले दर्शन हो गए हैं। उस विग्रह की जो आपने वर्णन किया था बिल्कुल ठीक वैसा है। लेकिन हम अयोध्या की दीपावली आपको दिखाते हैं, बात भी करेंगे। आप देखिए ये धर्म पथ का जो एंट्री पॉइंट है वो है, और आप यहां से एक फ्लाईओवर निकल रहा है। देखिए ये केवल बानगी है। अयोध्या में एक एक घर में इस वक्त यही स्थिति है, झालर लगी हुई है, घरों में कल जमकर दिए जलाए गए, और इसके अलावा अयोध्या को कुछ ठीक इसी तरीके से सजाया गया है। ये जो रास्ता है ये अयोध्या को गोरखपुर से जोड़ता है, और यहां से एक बस जा रही है। कुछ यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा और क्या इन लोगों को दर्शन हो पाए। ये बताइए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलीला बैठ गए, अब दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन क्या भावना है? बड़ा लंबा इंतजार पूरा हो गया। जी सर, जी रामलला के दर्शन होंगे। तो देखिए ये पूरी जो श्रद्धालुओं से भरी बस है, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर। और दर्शन हो गया आप लोगों का? दर्शन
फर्स्ट दर्शन हम लोग किए हैं। पहला दर्शन जो हम लोग पहुंचे वहाँ पुलिस रोक रही थी, लेकिन उसमें कुछ चाहते थे कि दर्शन हो। हम लोग एक बार 500 आदमी निकले और सबसे पहले पहला दर्शन किए। तो अब क्या भावना है मन में? भाव आप पूछिए नहीं तो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये भाव 550 साल का भावना है जो है प्रकट हुआ है। कितने बाप दादा चले गए, पूर्वज चले गए, सब जपते जपते राम जी का मंदिर। कहाँ से आए आप लोग? नंबर गोरखपुर से। आपका नंबर कितना है? अरे नंबर छोड़िए, बताइए कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा रहा। राम का दर्शन करके मन आनंदित हो गया। जोगी मोदी को लाख लाख बधाई, और कष्टों में थोड़ा जोगी मोदी हम लोग की सहायता भी करें, ठीक ना। ये बताइए कि अब आशीर्वाद जनता का मोदी योगी के साथ, आज मोदी और जोगी बहुत अच्छा। ये बताइए राम मंदिर बन गया, अब क्या माहौल है देश में? सौभाग्य क्या बात है कि मैं तो राम मंदिर में ही काम करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का। अच्छा, आपने काम किया है, तब तो आप लोगों के मन में ये जो भक्ति है ये इन तमाम तस्वीरों के जरिए समझ में आ रही है। ये भाव देखे जा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और बातचीत आपसे करेंगे। तो देखिए आज की सुबह बहुत खास है क्योंकि रामलला विराज चुके हैं राम मंदिर में, गर्भगृह में, और अब आम लोगों के लिए राम मंदिर के दरवाजे खुल चुके हैं। और आप सुबह सुबह, पहली सुबह भक्तों का ये जो सैलाब देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, इसकी तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको सीधा निधि श्री के पास लेकर चलते हैं। निधि श्री, ये जो हम भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, इन्हें संभालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है वहां पर, निधि श्री? देखिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दो जगह बाहर जो है वो लेयर है सुरक्षा की, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उनकी सही तरीके से निगरानी की जा सके। और ये आपको एक दूसरा गेट जैसा बनाया होगा, और यहाँ पर सबको चप्पल खोलने के लिए पानी पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है। हालांकि उसके बावजूद मैं कहूँगी कि ये जो सैलाब उमड़ा हुआ है भक्तों का, ये ज़्यादा संख्या में है, और इसको नियंत्रित करना वाकई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे इसका अंदेशा पहले से था और वैसा ही हुआ। मुझे लगता है कि जितना अंदेशा, जितना अंदाजा लोगों ने लगाया होगा, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर जनसैलाब नजर आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? झारखंड से। जी, कब आए? 19 तारीख को निकले झारखंड से। आपका? श्री राम, जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से, मालदा। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से आए हैं। कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे थे? क्या बोले? इंतजार कब से कर रहे हैं? हम इंतजार अभी कल, आज सवेरे 4 बजे आए यहाँ गेट पे, तो अभी भी घुसरे अंदर। कल शाम में आए थे, फिर वापस गए। हर कोई रामलला को देखना चाहता है, और तभी तो कहा गया है कि मम हृदय कुंज निवास करूं कमादी खलदल दूषणम। श्री राम जो सबके हृदय में विराज करते हैं, और ये आपको दूसरा गेट नजर आएगा। यहाँ क्यों रोक दिया गया है, क्या हुआ? पता नहीं, धक्के इतने मारे जो हम तो नीचे ही गिर रहे हैं। मैनेजमेंट तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से आए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब मंदिर खुले, भगवान के दर्शन हो और हम सबकी इच्छा पूर्ण हो, और बहुत सालों से इंतजार किया है। और अच्छी बात है कि रामलला के दर्शन हो रहे हैं। स्पष्ट कर दूं कि 7 बजे से दर्शन का समय आम श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित किया गया, और उससे पहले बाहर के जो द्वार थे, यानी श्री राम जन्मभूमि पथ आने की तरफ जो द्वार, जो बैरिकेड लगाए गए थे, वो खोल दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु देर रात से यहाँ खड़े थे वो अंदर की तरफ प्रवेश कर सके। हालांकि अभी भी श्री राम के जो नयन है, जो उनका जो मुख्य द्वार है, यानी जो दर्शन द्वार है, वो नहीं खोला गया है, और 7 बजे का समय है, उसके बाद ही श्रद्धालु अंदर जा सकते हैं और श्री राम लला का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो प्रेमाइसेस है, यानी राम जन्मभूमि पथ के अंदर की जो तस्वीर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और राजस्थान से आए हैं और यहाँ दर्शन कर रहे हैं। शाम से ही हुए, रात से ही, और दर्शन कर रहे हैं रामलला के। हो गए यहाँ सवाल है, कैसी व्यवस्था? जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ इस वक्त राम मंदिर परिसर आप सभी लोगों को नजर आ रहा है। ये आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, ये भक्ति की आवाज है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं अयोध्या नगरी से, राम मंदिर से, जहां पर एक तरफ आप देखेंगे वो बाल स्वरूप भगवान राम का, वो मूर्ति जिसके दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर के माध्यम से आप ये सैलाब देखिए भक्तों का, ये जो भक्ति है, जो श्रद्धा है। सुबह सुबह सर्दी का मौसम
और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की ये पहली सुबह और भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। और दर्शन करने के लिए उस बाल स्वरूप के जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया, 500 साल से ज्यादा का इंतजार किया, और अब जब वो घड़ी आ गई है कि भगवान राम के दर्शन के वो इतने करीब हैं, तो कितनी ज्यादा संख्या में भक्त अयोध्या में इस वक्त पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उस तस्वीर के दर्शन भी आप एबीपी न्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। जो भक्त अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो एबीपी न्यूज के जरिए उस मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, उस बाल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, बीते कल जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सीधा आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। निधिश्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और निधिश्री लगातार वहां पर भक्तों से बात भी कर रही हैं, आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रही हैं। निधिश्री, भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है, वहां पर उनके लिए किस तरीके के इंतजाम है? जो भक्त दूर दराज से आए हैं, क्या व्यवस्थाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं? निधि, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भक्तों के लिए जो इंतजाम थे उसके बारे में पहले ही कहा गया था कि कुछ जो गेस्ट हाउस यहाँ बनाए गए हैं, टेंट सिटी है, जिन्होंने पहले से बुकिंग की थी वो वहाँ रुक सकते हैं। अब तो होटल्स भी खुल गए हैं जहाँ पर दूर दराज से आए भक्त जो है वो स्टे कर सकते हैं। अब एक बार मैं ज़रा इन्हीं से जान लेती हूँ कि ये लोग रुके कहाँ हैं, कहाँ रुके? हम लोग यहीं धर्मशाला में रुके हुए हैं। मंदिर धाम पे ही रुके हैं कल से हम यहाँ पर। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं सारी व्यवस्थाएं। अभी दर्शन नहीं हुए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज दर्शन होना संभव है। अभी पिछले मैं यहाँ कनक भवन रुके हैं, बिहार से आए हैं। कनक भवन? हाँ जी, बिहार से आए हैं और दर्शन के लिए आए हैं बिहार से चल के। हाँ जी, बहुत भीड़ है आज दर्शन। विशाल भंडारा चल रहा है डेली पर डे, सुबह 11 बजे, सुबह 6 बजे से शाम को 11 बजे तक चलता है डेली। उसमें आप कुछ हम लोग को पूरे व्यवस्था, पूरे रास्ता में हर चीज़, खाना उना नाश्ता हर जगह पे हम लोग को मिला है। अब पूरा सुविधा मिला है, रहने के लिए भी व्यवस्था सही था। रात में हम लोग रुके वहाँ पे और राम जी के नाम लेते हुए अब पैदल यात्री करके निकले हैं। और कुछ यहाँ पे आते हुए बनारस के पास, बनारसी वहाँ पे आए थे, उसके बाद ट्रेन हम लोग को नहीं मिला, फिर हम लोग पैदल निकले। कुछ दूर पर टोटो मिला, कुछ दूर 2 किलोमीटर आगे चला, फिर पैदल हम आए। पैदल करते करते अभी तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम जय श्री राम। एक एक राम भक्त की अपनी कहानी है, अपनी दास्ता है, जो यहाँ राम मंदिर प्रांगण पहुँच चुका है। लेकिन जो सफर राम भक्तों ने तय किया है वो हमसे साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से जब ट्रेन नहीं मिला तो पैदल चले। इनका जारी रहेगा और आप भी इनसे बात करते रहिएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अभिषेक और अवधेश भी हैं, तो अभिषेक के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, सर्दी की सुबह है, भक्तों की तादाद है, और हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है कि धर्म का सम्मान होता है, संस्कृति, भक्ति भाव लोगों में ओतप्रोत है, और मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद की ये पहली सुबह इस बात की गवाही है। अभिषेक, पूजा देखिए, उमड़ रहे हैं लोग। मैं हनुमानगढ़ी से राम मंदिर का रास्ता दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा एक जैसे लग रहा है कि जन सैलाब सा चला जा रहा है। और ये पूरे रामपथ पर अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं। अभी देखिए सामने की ओर भी ये धर्म ध्वजा लेकर के सुबह सुबह भगवा पहन करके और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सन्निदेव प्रजापति कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से दर्शन करने दादा? जय श्री राम। सुबह सुबह जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शन करने? दर्शन करने। ठंडी में निकल लिए हो सुबह सुबह? भगवान का दर्शन में कुछ नहीं होगा। क्या बात है, वाह, शाल वाल लपेटे हो, ठंड बहुत है। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शन करने? हाँ, दर्शन। वाह, और देखिए ये लाइन देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये लाइनें अनंत हैं, ये खत्म ही नहीं होंगी। ये देखिए कपड़ा लत्ता सब लिए हुए दर्शन करने चले जा रहे हैं। प्रभु जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा मैंने सब कपड़ा लत्ता रहे, हम छीन नहीं रहे हैं, छिपाओ ना, हम छीनित नहीं है, बस देखे चाहिए थे कपड़ा लत्ता कुल यही में रख करके झोरा हो लेके निकल लिए हो दर्शन करेंगे। हाँ दादा, हाँ निकल गए हैं। और दर्शन हो जाइए तभी जाइए। हाँ, रामलला के दर्शन में जा रहे हैं दर्शन। और हर पूरी लाइन पूरा रेला आवत है एकदम। हाँ, पूरा आ रहे हैं हर तरफ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये देखिए महिलाएं हैं चली आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग आ रहे हैं देवरिया जिला से दर्शन करने के लिए। हाँ, 4 दिन हो गया। 4 दिन हम लोग उधर आज दर्शन मिल जाएगा। जाइए जाइए जाइए, रुकेंगे नहीं। जय श्री राम। दर्शन करने? जय दर्शन में निकल रहा हूँ। अरे वाह भाई, आप बहुत सुबह सुबह निकल लिए हैं। हाँ, सुबह 2 बजे से पीछे लाइन लगी है। 2 बजे से आकर चलो
लाइन लगी है पीछे। सर उड़ीसा है, सर उड़ीसा से आ रहे हो? सर जी नोबड़ा डिस्ट्रिक्ट सर। बात है, बहुत दूरी से आए हो? हाँ सर। भगवान का दर्शन करने के लिए? हाँ सर। वो अकेले आए हो कि और भी लोग आए? हाँ सर 4 जन आए सर। 4 लोग आए हाँ सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये पूरा रामपथ पे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एकदम चेहरे पर सीता राम राम राम, हर तरफ राम है। गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी करके जा रहे जी हो? जी। ठीक है, जाओ जाओ, रुको नहीं। ये लाइन ही नहीं खत्म हो रही है। और देखिए यहाँ से हनुमानगढ़ी दिखाई पड़ेगी, वही दिखाइएगा। ये हनुमानगढ़ी यहाँ से शुरू होती है, उसका प्रवेश द्वार है। और अब इधर दिखाइएगा एक बार फिर से, सुबह दर्शन करने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। और ये लाइन, ये मुझे लग रहा है धर्मपथ से रामपथ, रामपथ से हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि के लिए। देखिए मैं इसीलिए चल करके दिखा रहा हूं ताकि इस जनज्वार को समझा जाए, इस राम भक्ति के सैलाब को समझा जाए। और ये ऐसा सैलाब है जो लगातार आगे बढ़ रहा है दर्शन करने के लिए। हाँ हम राम दरबार आए हैं दर्शन। दरबार हाँ जय श्री राम। हम तो चेहरा देख के समझ गए कि दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ भाई हम तो दर्शन के लिए आए हैं। इतने खुश हो? बहुत अच्छी बात है। एकदम झूम रहे हो? हाँ हाँ भाई झूम रहे खुशी के मारे। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे ज्यादा यही खुश है। हाँ जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। जा तो दर्शन करे जी। दर्शन करने जा रहे हैं सुबह ही सुबह। हाँ 4 बजे से लगे हैं लाइन में। 4 बजे से पूरा लगे हुए में हम लोग नहा के आ रहे हैं। आपका चेहरा चमक रहा है एकदम। अंदर से भी चमक रहा है चेहरा तो। जय श्री राम। रुकिए नहीं, बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है देखिए पूजा, राम भक्ति का ज्वार है। आप आती रहिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता रहूंगा। और ये जो तस्वीर है ये इस देश की सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है, अयोध्या जिसका केंद्र बनी है। मोहित मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के एक छोर से दूसरे छोर तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जनजौर नहीं समाप्त होने वाला है। पूजा ये राम प्रभु श्री राम की भावनाओं का ज्वार है। इंदौर से आए हैं। वाह, दर्शन करने के लिए आए हैं। 500 साल का इतिहास, 500 साल का इतिहास है। और आप खुशी में झूम रहे हैं एकदम। आप भी सुबह सुबह? जी जी जी, इंदौर से उतनी ही प्रसन्न है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपका टाइम बेकार ना करूँ ना। जाइए जल्दी जाइए, जाइए। जय श्री राम। तो ये है देखिए पूजा, यहाँ सुबह सुबह की तस्वीर है ये जी। और अभिषेक, ये देखकर ताज्जुब होता है कि अब तो रामलला यहीं पर रहने वाले हैं, अब तो ये घर है उनका, अब तो इतने बरस का वनवास खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी वो जो पहली सुबह की एक्साइटमेंट है लोगों की, वो देखते ही बन रही है। अवधेश के पास लेकर चल रहे हैं जो धर्मपथ पर इस वक्त मौजूद है। अवधेश, धर्मपथ से लोगों की आती जाती भीड़ आप हमें दिखाइए कि कैसे राम भक्त इस वक्त भक्ति से ओतप्रोत है। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। तो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए धर्मपथ की शुरुआत यहां से होती है, तो यहां पर जो पुलिस और प्रशासन, उसकी जो जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि सुरक्षित अयोध्या बनी रहे। और आप देखिए इस तस्वीर, एक एक गाड़ी को जांच करके, पूछताछ करके ही अंदर भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो वीआईपी मूवमेंट है सारा यहाँ से हो रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं और इन सब के बीच कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बताएं कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। तो दर्शन हुआ या होगा? नहीं, अभी जा रही हूँ दर्शन के लिए। अच्छा, तो कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छी। देखिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर। इंफ्रारेड हीटर्स लगाए गए हैं तीर्थ यात्रियों के लिए, क्यों आए तो, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कहाँ से हैं आप लोग? गोरखपुर से। दर्शन हुआ? अभी नहीं। अच्छा, तो बाबा ने कैसे बनाया है अयोध्या को? बाबा ने जैसा चाहा वैसे ही बनाया। कहाँ से आप? गोरखपुर से। दर्शन हो गया कि नहीं? जी अभी नहीं, अभी साथी आ रहे हैं तो। पूजा, देखिए धर्मपथ की एक हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है। हालांकि कोहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप धर्मपथ की खूबसूरती को देखिए। और लगातार जब से यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि यही अयोध्या का एंट्री पॉइंट है। खासतौर से राम की पैड़ी जाना है, यहीं पर तमाम जो दिल्ली से बसें आ रही हैं, जो लखनऊ से बसें आ रही हैं, जो वाराणसी प्रयागराज से आ रही हैं, तो सब यही उतर रही है। और उसके बाद एक व्यवस्था
सुरक्षा व्यवस्था की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और एक एक व्यक्ति से यहाँ पर पूछताछ होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है और उसके बाद फिर अंदर भेजा जाता है। तो जितना महत्वपूर्ण श्रद्धालुओं को दर्शन करवाना ही उतना महत्वपूर्ण यह है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि बड़ी संवेदनशील स्थिति अयोध्या की बनी रही, तमाम इनपुट्स भी थे और इसी को लेकर ये तैयारियां की गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो तस्वीर अभिषेक और निधि दिखा रहे हैं वो तस्वीर वहां पर इसलिए सुरक्षित है क्योंकि धर्म पथ से जो एंट्री हो रही है यहाँ पर एक एक चीज को जांच परख कर आगे भेजा जा रहा है और उसके बाद ये दर्शन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसका हर किसी को इंतजार था, क्योंकि वो दिन आ चुका है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद उस पहली सुबह की तस्वीरें आप देख लीजिए, जब देश के कोने कोने से आए राम भक्त भीड़ में सुबह सुबह से इंतजार में हैं कि वो दर्शन कर पाए। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर आप रामलला की उस मूर्ति की जिसका इंतजार हर किसी को था कि कब रामलला अपने घर में विराजमान होंगे, और अब आज जब वो पहली सुबह है तो देखिए किस तरीके से भक्तों का सैलाब राम मंदिर में उमड़ा है। भक्त प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए कितने बेताब हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके लिए ये दिन से पुण्य कोई और दिन नहीं हो सकता है, यानी कि वो किस तरीके से आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें आप दिखा रही हूँ राम मंदिर की, राम जन्मभूमि पथ से जो रास्ता है, और भीड़ देखिए, इन श्रद्धालुओं को देखिए, कितनी ज्यादा संख्या में ये सभी पहुंचे हुए हैं जो पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रहे थे रामलला के दर्शन का। और चूंकि कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले वीआईपी जो यहाँ पहुंचे थे उनको दर्शन कराया गया और उसके बाद आम लोगों के लिए द्वार खुल गए हैं। कहाँ से? नागपुर से आए, नागपुर महाराष्ट्र। क्या लग रहा है इतनी भीड़ में दर्शन हो पाएंगे? दर्शन हो पाएंगे, हमको पूरा भरोसा है। हमें भरोसा है ना, दर्शन करने आए तो दर्शन तो होंगे ही। के लिए तो 5 दिन से रुके हुए हैं यहाँ पे। हम गुजरात से, गुजरात अहमदाबाद से कल से लाइन में खड़े हैं यहाँ। अभी नंबर लगा, बड़ी मुश्किल से कल से खड़े आप लाइन? कल से खड़े हैं यहाँ पर, क्या करेंगे वहाँ? कल 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से, देखिए इस वक्त गेट खोल दिया गया है, चूंकि ये सभी देर रात से ही यहाँ लाइन में खड़े थे और जब गेट खुला है तो किस तरीके से हर कोई अंदर जाने के लिए लालियत है। और ये देखिए हर कोई रामलला के दर्शन करना चाहता है, एक बार उनको निहारना चाहता है। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? मोतिहारी जिला से। तमिलनाडु से आ रहा हूँ, मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ। हाँ। कब से खड़ी थी लाइन में? बहुत देर से बानी सन। इधर तस्वीर दिखाइए, आप कब से आई हैं? 3 बजे भोर से लाइन में खड़ा है सब। हाँ। क्या लग रहा है आज दर्शन हो पाएंगे? हाँ, दर्शन करेला बानी आज दर्शन करेला। आप कहाँ से आई हैं? हम गुजरात से आए हैं। कब से लाइन में खड़ी हैं? नहीं, अभी लाइन में खड़ा है। आप? हम भी अभी आए, गुजरात से। आप कहाँ से आए? अरुणाचल प्रदेश से। कल डायरेक्ट चाइना बॉर्डर सामने से आ गए हम। हाँ जी। दर्शन हो पाएंगे? हाँ जी, कल 20 किलोमीटर हम चल के आया। आराम से भगवान देख लें, आराम से जाएंगे। पूरा आदमी कितना झगड़ा नहीं होता है, आराम से। मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ, मैं राजस्थान से पैदल चल के आए हैं। 23वां दिन है आज, नंगे पैर चल के आए हैं। कितने दिन लगे यहाँ पहुँचने में? द्वार तक 19 दिन लगे हैं हमको। और रामलला के दर्शन के लिए कितने उत्सुक हैं आप लोग? बहुत उत्सुक हैं, आज दर्शन करके ही रहेंगे। आज बहुत दर्शन करके ही रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।